तो ये है करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ के 12 से 18 तक के करंट अफेयर्स करेंगे. आई माइट डू दीज इन पार्ट्स और इन वन गो, स्टार्टिंग विद 12 अक्टूबर. तो पहला टॉपिक जो न्यूज़ आर्टिकल का है वो है कि DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया न्यू एंटी रेडिएशन मिसाइल को, रुद्रम जिसका नाम है. ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है. एयर टू सरफेस है और एयरफोर्स के लिए बना है. इंटीग्रेटेड है ऑन Su-30 MK-1 फाइटर एयरक्राफ्ट. ये डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और न्यूट्रलाइज कर देता है एडवर्सरीज के रडार को, उनके कम्युनिकेशन एसेट्स को और उनके अदर रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्सेज को. फीचर्स की बात की जाए तो ये इंटरनल नेविगेशन सिस्टम से को कंप्राइज करता है, जहाँ पे GPS भी है और इसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा की है. नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज रिलेटेड टू साइंस. DST, डिपार्टमेंट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IBM इंडिया ने मिलके 2 इनिशिएटिव्स जो DST के हैं उनको स्केल अप करने का डिसीजन लिया है. कौन कौन से 2 इनिशिएटिव्स? विज्ञान ज्योति और विज्ञान प्रसार, जिसका इंग्लिश में अनुवाद करके निकलेगा इंगेज विद साइंस. तो विज्ञान ज्योति के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं. ये 2019 में लॉन्च हुई थी, विच इज़ वेरी रिसेंट. नोडल मिनिस्ट्री इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड DST. ये प्रोग्राम कवर करता है गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12 ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर सके मेरिटोरियस गर्ल्स के लिए, जो आगे जाके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को अपना करियर चुन सकें. इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल्स इन 58 districts and will include about 2900 students participation. Then next program was regarding विज्ञान प्रसार. तो ये एक autonomous body है under the DST to help India's science popularize agenda through initiatives like engage with science. Okay, ये एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जो बना है ऑन द इंडिया साइंस ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, एनकरेज और इंस्पायर करने के लिए हाई स्कूल स्टूडेंट्स को, ताकि वो साइंस से अपना करियर को परस्यू करें. द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी हरगल जल स्टेट. तो गोवा ऐसे पहली स्टेट बनी है कंट्री में जिसने 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस दे दिए हैं रूरल एरियाज़ में बाय यूटिलाइजिंग द बेनिफिट्स इन द जल जीवन मिशन. जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं. इसका एम है प्रोवाइड करना सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना सारे ही रूरल हाउस होल्ड्स में बाय द ईयर 2024. इम्प्लीमेंटेशन इसका विल बी डन बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री. फंडिंग पैटर्न की बात की जाए तो 90:10 इसका रेशियो है हिमालय नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, 100% यूटी के लिए है और 50-50 रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के लिए है. फीचर्स की बात की जाए तो इसका मिशन है कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच को शामिल कर, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके अवेयरनेस और एजुकेशन के माध्यम से ज़्यादा लोगों में फैलाना. ऑल्सो सोर्स सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करते हुए मेजर्स लेना, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग. नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल रिलेटेड टू किर्गिस्तान. स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुए थे इसलिए न्यूज़ में था, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इसकी लोकेशन यहाँ पर देख ली है. ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ये तजाकिस्तान के ऊपर है किर्गिस्तान. देन नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल रिलेटेड टू ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया. दे हैव बीन रिलीजिंग एनिमल और प्लांट डिस्कवरी सिंस 2007. एनिमल डिस्कवरीज़ के बारे में कुछ इतना इम्पॉर्टेंट मुझे लगा नहीं. तो प्लांट डिस्कवरीज़ के बारे में जो अच्छी बात ये है कि इंडिया में मिली है लगभग 50,000 स्पीशीज़, जो कि कंप्राइज करती है 12% ऑफ ऑल दी फ्लोरल स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड. ठीक है. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जूलॉजिकल रिसर्च करता है, ये स्टडी करता है, सर्वे करता है, एक्सप्लोर करता है ऑफ फौना इन इंडिया. 1916 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर कोलकाता में है इसका, एंड इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. Next body is Botanical Survey of India. It was founded way before independence in 1890. Comes under the Ministry of Environment, Forest, Climate Change, which is the same ministry. इसका भी पर्पस है सर्वे, रिसर्च, कंजर्व प्लांट रिसोर्सेज, फ्लोरा, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और कलेक्ट और मेंटेन करना जर्म प्लाज्मा जीन बैंक ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स. नेक्स्ट इज रिलेटेड टू रियल टाइम
ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस, इसकी जो टाइमिंग्स है वो बढ़ानी थी। तो आरटीजीएस क्या होता है, ये इनेबल करता है रियल टाइम ट्रांसफ़र ऑफ फंड बेनिफिशियरी के अकाउंट में, और मेनली इसका पर्पस होता है लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्ट करना। रियल टाइम का मतलब होता है प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द वेरी सेम टाइम दे आर रिसीव्ड, और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है सेटलमेंट ऑफ फंड्स ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन विच अकर्स इंडिविजुअली। आरटीजीएस और एनईएफटी में क्या फ़र्क है, आरटीजीएस लार्ज वैल्यू के लिए है जैसे हमने देखा, और एनईएफटी की अपर वैल्यू लिमिट है 2 लाख रुपए। उसी और आरटीजीएस की मिनिमम 2 लाख रुपए है और अपर लिमिट कुछ है नहीं। हाउएवर बैंक्स दे कैन पुट लिमिट और बेस्ड ऑन देयर रिस्क परसेप्शन। ठीक है, मैकेनिज़्म की बात की जाए तो मैकेनिज़्म एनईएफटी में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के थ्रू होता है, और आरटीजीएस में क्या होता है कि दिस आर प्रोसेस कंटिन्यूसली ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन बेसिस पे थ्रू आउट दी बिजनेस आवर्स। नेक्स्ट इज आर्टिकल रिलेटेड टू कि आरबीआई ने अपनी एक टूल का इस्तेमाल करते हुए विच इज़ LTRO, इसका इस्तेमाल करते हुए दे हैव डिसाइडेड टू क्रिएट कंफर्टेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी ऑफ एन अमाउंट ऑफ 1 लाख करोड़ इन द मार्केट। तो LTRO क्या है, ये एक टूल है सेंट्रल बैंक का जहाँ पे प्रोवाइड करता है 1 से 3 साल तक के लिए मनी टू बैंक्स एट द प्रिवेलिंग रेपो रेट, और बदले में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एक्सेप्ट करता है एट अ हायर और द मैचिंग कोलैटरल वैल्यू। ये डिफरेंट कैसे है LAF और MSF से, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टार्टिंग फैसिलिटी से अलग कैसे है ये देखो। ये दोनों ही जो है ना LAF और MSF ये इमीडिएट नीड्स को पूरा करते हैं 1 से 28 दिन के लिए। ऑन द अदर हैंड LTRO सप्लाई करता है लिक्विडिटी 1 से 3 साल तक के लिए। LTRO का मेन पर्पस इंटेंशन तो ये होता है कि ये प्रिवेंट करे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को फ्रॉम ड्रिफ्टिंग अवे या लॉन्ग वे फ्रॉम द पॉलिसी रेट जो कि रेपो रेट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि बैंक्स को लॉन्ग टर्म फंड्स मिल जाते हैं और उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स गिर जाती है, बदले में वो इंटरेस्ट लोअर कर देते हैं बोरोवर्स के लिए। LTRO ने और RBI को हेल्प किया है बाय इंश्योरिंग कि बैंक अपना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लेंडिंग रेट रिड्यूस कर ले विदाउट रिड्यूसिंग देयर ओन पॉलिसी रेट्स। LTRO जो है इसने बैंक्स को दिखा दिया है कि इसने मार्केट को दिखा दिया है कि RBI के पास सिवाय रिवाइजिंग ऑफ रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस करने के अलावा भी मॉनेटरी टूल्स हैं अपने इंटेंटेड गोल्स को अचीव करने के लिए। 13 अक्टूबर में देखो पहला जो आर्टिकल है न्यूज़ आर्टिकल ये है ब्रह्मा कमल फ्लावर के बारे में, जो कि ब्लूम होता है ओनली आफ्टर सनसेट एंड दैट टू जस्ट वंस अ ईयर। यह हाई रीचेस में देखा गया है हिमालय के उत्तराखंड में। ब्रह्मा कमल के बारे में ये एक स्पीशीज़ फ्लावरिंग प्लांट की जो हिमालय में पाया जाता है। कौन कौन से स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इंडिया, मंगोलिया, बर्मा और साउथ वेस्ट चाइना। ये उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर गॉड ब्रह्मा। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज रिलेटेड टू हरिकेन डेल्टा विच हैज़ मेड लैंडफॉल इन USA। हरिकेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट ये है कि दीज आर द मोस्ट बिगेस्ट मोस्ट वायलेंट स्टॉर्म्स ऑन द प्लानट। हर साल जून और नवंबर के बीच में दे हिट कैरिबियन, गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ US, समटाइम्स लीविंग अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन इन देयर वेक। अलग अलग नामों से बुलाया जाता है अलग अलग रीजन्स में। वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिका में टाइफून्स, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में साइक्लोन्स और ऑस्ट्रेलिया में विली विली। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज रिलेटेड टू सिंड्रेला येलो वेन क्लियरिंग वायरस। एक नई स्टडी की है नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस ने, जहाँ पे इन्होंने आर्म्स रेस एक डिटेक्ट की बिटवीन द सिंड्रेला येलो क्लियरिंग वायरस और जो प्लांट जिसको ये अटैक करता है। इसमें क्या किया था, वायरस को आइसोलेट कर दिया था प्लांट से। वायरस का नाम क्या है, सिंड्रेला नोडीफ्लोरा, एंड इट वॉज एबल टू इन्फेक्ट टोबैको और टमाटो प्लांट। ये रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द बेगोमो वायरस फैमिली ऑफ वायरसेस। देखो प्लांट क्या करता है, प्लांट वायरस के अंदर जो प्रोटीन होता है जिसका नाम है बीटा C1 उसको टारगेट करता है। ये वही प्रोटीन है जो इन्फेक्शन करने में हेल्प करता है वायरस को। तो प्लांट टारगेट कैसे करता है, बाय द वे प्लांट क्या करता है, ये बीटा C1 जो प्रोटीन है इसको डिग्रेड कर देता है बाय टारगेटिंग दिस विद अनदर स्मॉलर प्रोटीन कॉल्ड यूबिक्यूटिन। वायरस प्लांट का ही मैकेनिज्म यूज़ करके एक नया मॉडिफिकेशन क्रिएट कर देता है अपने प्रोटीन में और बीटा C1 में ऐड कर देता है टाइनी प्रोटीन जिसका नाम है सूमो। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज रिलेटेड टू
वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे विच वॉज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड अग्रीमेंट टुगेदर विद एनवायरनमेंट फॉर द अमेरिकाज। तो इन दोनों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड अग्रीमेंट जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि डेडिकेटेड है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, उनके हैबिटेट अक्रॉस अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया, ग्रीनलैंड और कैनेडियन आर्किपेलागो। ये डेवलप हुई थी अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ और एडमिनिस्ट्रेटर की गई थी ये बाय द यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। CMS और बॉन कन्वेंशन के बारे में, दिस एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कंक्लूड हुई थी यूनेप में 1971, बॉन जर्मनी में साइन हुई थी और फोर्स में 83 में आ गई थी। ये दिस इज़ द ओनली ग्लोबल कन्वेंशन जो स्पेशलाइज करती है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ में, उनके हैबिटेट और माइग्रेटरी रूट्स में। पर नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ह्यूमन एमिशन जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड का ग्रीन हाउस गैस जो है ये 300 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है CO2 से और इंक्रीज़ हुआ है 30% इन द ईयर बिटवीन 1980 टू 2016। ये जो है एक बहुत ही डेंजरस गैस है फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है इसका CO2 मीथेन के बाद एटमॉस्फेयर में और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। This gas can live in the atmosphere for around 125 years और ये this is the only remaining threat to the ozone layer for it accumulates in the atmosphere for a long period of time just like CO2। नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्लोबल कॉन्सेंट्रेशन लेवल इसका बड़ा है, अबाउट 20% जंप हुआ है। जो ग्रोथ देखी गई है ये एक बिगेस्ट इन द 5 डेकेड्स क्योंकि ह्यूमन एमिशन ज़्यादा बड़े हैं। देन नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज रिलेटेड टू स्कल इंटरनेशनल एशिया एरिया जो जम्मू कश्मीर ने बिल्ड करके ये जीत लिया है होस्ट करने के लिए। स्कल इंटरनेशनल ये सिर्फ दिस इज़ द ओनली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन which is dedicated to promoting global tourism और friendship, uniting all sector of tourism industry। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्लोबल नेटवर्क है टूरिज़्म प्रमोट करने का। स्कल इंटरनेशनल एशिया एरिया क्या है, इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स और टूरिज़्म सेक्टर जो रिलेट करते हैं कि ईच अदर से थ्रू कॉमन इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ दे वांट टू इम्प्रूव देयर बिजनेस नेटवर्क एंड एवरीथिंग। एफिलिएटेड मेंबर है ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। स्कल इंटरनेशनल होल्ड करता है कि एनुअल वर्ल्ड कांग्रेस ईच ईयर इन डिफरेंट कंट्री। देन 14 का हम आ जाते हैं। 14 में क्या है, ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया जिसका नाम है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। ये रैंक करता है 158 कंट्रीज़ को ऑन देयर पॉलिसीज़ बेस्ड ऑन 3 एरियाज़। कौन कौन से एरियाज़ है, पब्लिक सर्विसेज, टैक्सेशन एंड वर्कर्स राइट्स। की टेकअवेज क्या है, इंडिया का रैंक 129 आया। पब्लिक सर्विसेज में पब्लिक सर्विसेज जैसे हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन, इंडिया का रैंक 141 है। टैक्सेशन के टर्म्स में इंडिया का रैंक 19th है। वर्कर्स राइट्स में इंडिया फेल्ड पुअरली बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड हैड स्लिप्ड टू रैंक 151। देन नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल रिलेटेड टू चिली का डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने क्या किया है, फिशिंग कैट को अपना एम्बेसडर बना दिया है। फिशिंग कैट के बारे में, ये मीडियम साइज वाइल्ड कैट है विच इज़ फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया। नॉक्टर्नल है और अडेप्ट स्विमर भी है। फिशिंग कैट मेनली पाई जाती है मैंग्रोव फॉरेस्ट में, सुंदरबंस के, ऑन द फुटहिल्स ऑफ हिमालय, गंगा के, ब्रह्मपुत्र रिवर में, ऑन द वेस्टर्न घाट्स। 2012 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली फिशिंग कैट को स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर दिया था। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल साइट्स के अपेंडिक्स 2 में, इंडो वाइल्ड प्रोटेक्शन 72 के शेड्यूल 1 में। थ्रेट वही ह्यूमन डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, रिचुअल प्रैक्टिसेस, पोचिंग एंड अदर्स। चिलिका लेक एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है विच इज स्प्रेड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा एट द माउथ ऑफ दया रिवर विच इज फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। 81 में चिलिका लेक को डेजिग्नेट कर दिया था इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर। रिसेंटली फायर देखी गई इन द माउंट किलिमंजारो विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे, तंजानिया में है। ये रहा तंजानिया, ठीक है, तंजानिया में है ये। दिस इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन राइज, मतलब ये किसी माउंटेन रेंज में नहीं है। किलिमंजारो एक स्ट्राटो वोल्केनो है, ये कॉम्पोजिट वोल्केनो है।
ये माउंटेन है विच इज़ नोन फॉर स्नो कवर्ड पीक विच माइट डिसअपियर इन द नेक्स्ट 20 years or so. देन नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज रिलेटेड टू नोबेल प्राइज़ जो इकोनॉमिक्स में मिला है किसको, पॉल आर को और रॉबर्ट बी विल्सन को. नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों मिला है ये देख लेते हैं. बिकॉज ऑफ देयर इम्प्रूवमेंट इन ऑक्शन थ्योरी और ऑक्शन थ्योरी फॉर्मेट्स में जो नए इन्वेंशंस किए हैं उस वजह से. तो ऑक्शन थ्योरी क्या होती है, ऑक्शन थ्योरी क्या करती है, स्टडी करती है कि ऑक्शंस कैसे डिज़ाइन होते हैं, कौन कौन से रूल गवर्न करते हैं ऑक्शन बिडर्स को और उनका आउटकम क्या होता है. ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्शन क्या होती है, जहाँ पे बैंकक्रप्ट पर्सन्स की प्रॉपर्टी को पे ऑफ किया जाता है क्रेडिटर्स को. ठीक है, ये सिंपल डिज़ाइन है ऑक्शन का और ये हाईएस्ट ओपन बिडर है जो यहाँ पर बिड कर रहा है प्रॉपर्टी, हाईएस्ट ओपन बिडर को प्रॉपर्टी मिल जाती है. बट ओवर द टाइम ये देखा गया कि जो फॉर्मेट ऑफ ऑक्शन है इसको वाइडन करने की ज़रूरत है ताकि अलग अलग फील्ड्स की चीज़ें इंक्लूड अलग अलग फील्ड की चीज़ें इंक्लूड हो सकें इसमें. फॉर एग्जांपल रेडियो टेलीकॉम यूज़, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन क्रेडिट्स, इलेक्ट्रिसिटी या फिर द राइट टू कलेक्ट गार्बेज. ठीक है, तो डिफरेंट ऑक्शन मॉडल्स को नई डेवलप करने की ज़रूरत थी विच इज़ डिपेंडिंग ऑन द कमोडिटी. फॉर एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो डिफरेंट ऑक्शन मॉडल्स को क्रिएट करने की ज़रूरत है डिपेंडिंग ऑन द कमोडिटीज़ का पर्पस क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉफिट कमाना हो सकता है किसी प्राइवेट ऑक्शन के लिए और अफोर्डेबल सर्विसेज का मॉडल प्रोवाइड करना किसी एक सेक्शन ऑफ लोगों को, ये गवर्नमेंट का मोटिव हो सकता है. ठीक है, हाउ एन ऑक्शन इज़ डिज़ाइंड, इसका ट्रमेंडस इफेक्ट होता है बायर्स पे, सेलर्स पे और तो और ब्रॉडर सोसाइटी पे. 3 की वेरिएबल्स हैं यहाँ पे जो समझने की ज़रूरत है वेल डिज़ाइनिंग. पहला रूल्स ऑफ ऑक्शन, मतलब क्लोज है या सील बिड्स हो रही हैं, सिंगल बिड्स हो रही हैं या फिर मल्टीपल बिड्स हो रही हैं. दूसरा कमोडिटी या फिर सर्विस दैट इज़ बीइंग पुट फॉर ऑक्शन, मतलब कि हाउ डज ईच बिडर वैल्यू एन आइटम. थर्डली अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग विच बिडर हैज़ व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट या फिर इवन वैल्यू अदर बिडर्स एसोसिएट्स विद ऑब्जेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जिसने अनाउंस किया है कि इट विल लॉन्च टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ने अनाउंस किया है कि इट विल लॉन्च टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव. टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव क्या है, ये जॉइंट इनिशिएटिव है. 3 यहाँ पे बॉडीज़ हैं, एक है ट्राइफेड, दूसरा छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन एंड द थर्ड इज IIT कानपुर. तो ट्राइफेड ने कोलैबोरेट किया है MSME से थ्रू इट्स ESDP स्कीम. क्या करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप कैपेसिटी वंधन ट्राइबल बेनिफिशरीज़ को, ताकि सस्टेनेबल एंटरप्राइज इस्टेब्लिश कर सके. एम इसका ये है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके ट्राइबल्स की, ताकि फोकस किया जा सके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे, सॉफ्ट स्किल्स पे, IT पे, बिजनेस डेवलपमेंट पे थ्रू SHGs ओपनिंग थ्रू वंधन विकास केंद्रास. ठीक है, इस इनिशिएटिव के अंदर ट्राइफेड ने टाई किया है इंस्टीट्यूशन सच एज IIT कानपुर, आर्ट ऑफ लिविंग बैंगलोर, टिस मुंबई एंड भुवनेश्वर एंड ऑल अदर दीज इंस्टीट्यूट्स. ये एक यूनिक प्रोग्राम है जो कि फोकस कर रहा है ट्राइबल्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए. वंधन स्कीम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. वंधन स्कीम जो है ये इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड का. एम इसका है टू टारगेट लाइवलीहुड जनरेशन फॉर ट्राइबल गैदरर्स और उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना टू एंटरप्रेन्योर्स. इस स्कीम के अंदर वंधन जो केंद्रास हैं दे हैव बीन सेटअप ताकि वो कैटर कर सकते हैं 10 ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं ये ट्रेन किए जाते हैं प्रोवाइडिंग देम विद वर्किंग कैपिटल टू ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट्स. 87 में इस्टेब्लिश हुआ था ट्राइफेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. इसका एम है टू प्रोवाइड गुड प्राइसेस टू द प्रोडक्ट्स मेड और कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट. देन नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल रिलेटेड टू नीति आयोग. नीति आयोग ने अनाउंस किया है गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एनर्जी मॉडलिंग फोरम IEMF. ठीक है, इंडियन एनर्जी मॉडलिंग फोरम, एनर्जी से रिलेटेड है ये. ठीक है, ये जॉइंट इनिशिएटिव नीति आयोग का और USAID का, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट. अंडर किसके हो रहा है ये, किस चीज़ के अंदर हो रहा है ये, US इंडिया स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के अंदर हो रहा है ये. एम इसका है एंगेज करना इंडियन रिसर्चर्स को, नॉलेज पार्टनर्स को, थिंक टैंक्स को, नेशनल इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स एजेंसीज़ को, ताकि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग एनर्जी की कर सकें. गवर्निंग स्ट्रक्चर की अगर बात करें
तो ये कंसिस्ट करेगा IEMF की गवर्निंग स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अगर गवर्निंग स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस कंसिस्ट ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल और स्टीयरिंग कमेटी। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी इट विल बी कन्वीन्ड बाय नीति आयोग एंड हेडेड बाय CEO। कमेटी रिव्यू करेगी रिजल्ट्स एंड स्टडी करेगी। स्टीयरिंग कमेटी की जहाँ तक बात है, इट विल कंप्राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिनिस्ट्रीज, इंडस्ट्री एसोसिएट्स, विकिया, CII, एकेडेमिया, पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, थिंक टैंक एंड फंडिंग एजेंसीज। द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज रिलेटेड टू ADB। तो ADB इंडिया ने साइन किया है $270 million लोन टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन 64 मध्य प्रदेश स्मॉल सिटीज़। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था और हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है। ये एक ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर भी है। बैंक किसको अपना मेंबर्स एडमिट करता है? UNESCAP, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, एंड नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज, नॉट अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग बट नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज़। ADB के अभी हैं 68 मेंबर्स, 49 आर फ्रॉम एशिया। ये मॉडल किस पर है? वर्ल्ड बैंक पर, और इसका सिमिलर वेटेड वोटिंग सिस्टम है। वोट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्रपोर्शन विद द मेंबर्स ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन। और इसी से रिलेटेड एक इनसाइट्स का जो क्विज़ है उस पर क्वेश्चन आया था, तो वो एक बारी देखने की ज़रूरत है। 31 दिसंबर को 2019 में जो ADB के लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं वो दीज आर एज फॉलोज: जापान, US, चाइना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इन दैट ऑर्डर। रोल्स एंड फंक्शंस की बात करें तो उसका रोल है टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक थ्रू इकोनॉमिक इंक्लूजन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल आइडियाज़, and it is carried out through investment in the form of loans and grants. Then next news article is related to राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, जिसने एक नेशन वाइड कैंपेन को लॉन्च किया है दीपावली पे। ये तो खैर पिछले साल की न्यूज़ है, बट कामधेनु के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है। कामधेनु दीपावली अभियान जो था ये इट इज़ अबाउट रीचिंग टू 11 करोड़ फैमिलीज टू इग्नाइट 33 करोड़ दियाज विच वॉज मेड आउट ऑफ काउ डंग। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में, ये इस्टेब्लिश हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में, एंड इट सीक्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ काउज एंड देयर प्रोजेनी। ये एक हाई पावर्ड परमानेंट बॉडी है, तो ये याद रखना है परमानेंट है या टेम्प्रेरी है, बिकॉज क्वेश्चंस लाइक दीज कैन बी आस्क्ड। परमानेंट बॉडी है ये, और प्रेजेंट में ये फंक्शन करती है एज अ पार्ट ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। फंक्शन है इसका टू प्रोवाइड पॉलिसी फ्रेमवर्क और डायरेक्शन टू काउ कंजर्वेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और इंश्योर करना प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज विद रिस्पेक्ट टू वेलफेयर ऑफ काउज। 15 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को एक बार देख लेते हैं। तो NTPC विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इसने कोलैबोरेट किया है विद सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोवाइड फ्लाई ऐश, ताकि ये अचीव कर सकते हैं 100% न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ पावर जनरेशन। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्लाई ऐश ये बाई प्रोडक्ट है विच इज़ इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ burning of coal in electric power generation. It is called fly ash because it is transported from combustion chambers of exhaust gases. कलेक्ट की जाती है एग्जॉस्ट गैसेस से बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स या बैकफिलर्स। फ्लाई ऐश इन सारी गैसेस को सब्सटेंशियल अमाउंट्स में इंक्लूड करती हैं। कौन कौन सी गैसेस हैं ये? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ द मेन मिनरल कंपाउंड इन कोल बर्निंग रॉक स्ट्रेटा। प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। ये रिसेंबल करती है पोर्टलैंड सीमेंट को, बट इट इज़ केमिकली डिफरेंट। पोर्टलैंड सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ फाइनली ग्राउंड पाउडर, वो जो कि मैन्युफैक्चर होता है बाय बर्निंग एंड ग्राइंडिंग मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन और क्ले। केमिकल कॉम्पोजिशन इसका है केमिकल सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट्स, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। ये जो है यूज़ की जाती है इन कंक्रीट और सीमेंट प्रोडक्ट्स में, रोड बेस में। फ्लाई ऐश की बात हो रही है। हार्मफुल इफेक्ट्स जो है फ्लाई ऐश के, दीज आर वेरी वेरी टॉक्सिक इन द एज एयर पोल्यूटेंट, और ट्रिगर कर सकती है हार्ट डिजीज, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज एंड स्ट्रोक। When it is combined with water, they can cause leaching of heavy material in the groundwater. It also pollutes soil, affect the root development system.
For an equal amount of electricity generated, fly ash contains 100 times more radiation than nuclear waste. एनटीपीसी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं. एनटीपीसी क्या है? ये सेंट्रल पीएसयू है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर. एम है इसका प्रोवाइड करना रिलायबल पावर और रिलेटेड सोल्यूशन इन इकोनॉमिक एफिशिएंट और environment friendly manner which is driven by innovation. It became a Maharatna company in 2010 में located in New Delhi. Next news article is related to opposition effect of Mars. Opposition astronomy में होता है circumstance है जहाँ पे दो celestial bodies appear in opposite direction to the sky. Moon जब full होता है said to be in opposition to the sun और Earth is when approximately between them. Superior planet which is मतलब superior planet वो होता है जिसका orbit is farther from the sun than the Earth's. Opposition में होता है Earth के. It passes between it and the sun. Opposition planet ऑपोजिशन जो है एक प्लानट का उसको ऑब्जर्व करने का अच्छा टाइम तब होता है व्हेन द प्लानट इज टिपिकली नियरेस्ट टू द सन. ठीक है. प्लैनेट वीनस और मर्करी जिसका ऑर्बिट बहुत स्मॉलर है देन द अर्थ कैन नेवर बी इन ऑपोजिशन टू द सन. तो ये बात ध्यान रखनी है. मार्स ऑपोजिशन के बारे में, मार्स और सन क्योंकि डायरेक्शनली अपोजिट साइड्स हैं अर्थ के तो ऑब्जर्व करना ईजी है. एवरी 26 मंथ अर्थ पासिस बिटवीन द सन एंड द मार्स व्हेन the three are in arranged straight line. Next news article related to EVIN network which is being repurposed for the delivery of COVID-19 vaccine. ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो डिजिटलाइज करती है वैक्सीन स्टॉक्स को, मॉनिटर करती है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन्स का. ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अभी ओल्ड न्यूज़ हो चुकी है बट एक बार और देख लेते हैं इन केस कुछ आ जाए. तो ये इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हेल्थ मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. बस और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल रिलेटेड टू इंडिया मीटरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. आई एम सॉरी. नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसने लॉन्च किया है डायनामिक इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम. मैंने एम क्या है इसका? मिनिमाइज़ करना इकोनॉमिक लॉसेस जो कि साइक्लोन की वजह से होते हैं. इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट को स्पेसिफिक वार्निंग्स मिल जाएंगी. क्या क्या वार्निंग क्या क्या मद्देनज़र करते हुए मिलेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल पॉपुलेशन, सेटलमेंट, लैंड यूज़. ठीक है. आईएमडी क्या है? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में, दैट इज़ बिफोर इंडिपेंडेंस 1800s में. एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की. प्रिंसिपल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है ये, वेदर फोरकास्टिंग और सिस्मोलॉजी. नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज रिलेटेड टू मोज़ैक विच इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी ऑफ स्टडी. Next news article is related to multidisciplinary drifting observatory for study of Arctic climate expedition. ये क्या है? एक इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपीडिशन है जो एम करती है टू टेक द क्लोजेस्ट लुक एवर at the Arctic as the epicenter of global warming to gain fundamental insights that are key to better understanding the global climate change. मोज़ैक एक्सपीडिशन के बारे में ये प्रोजेक्ट है एक which is designed by international consortium पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जर्मनी की. नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है. आरवी पोलरस्टर्न एक पोलर रिसर्च शिप है. इस मिशन के अंडर जर्मन रिसर्च जो आइस ब्रेकर है दे विल सेल फ्रॉम नॉर्वे टू स्पेंड अ ईयर ड्रिफ्टिंग थ्रू आर्टिक ओशन विच इज ट्रैप्ड इन सी. नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज डेडिकेटेड बर्ड सेंचुरी. ये फर्स्ट बर्ड सेंचुरी केरला में है विच हार्बर्स अ वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना. इट इज़ ऑल्सो नोन एज सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1983 में. इट इज़ लोकेटेड, लोकेशन इसकी देख लो, ये पेरियार रिवर के आसपास है और इसका डिस्ट्रिक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना तो कभी नहीं पूछेंगे यूपीएससी. कॉमन बर्ड्स यहाँ पे कौन कौन से पाई जाती हैं? इंडियन रोलर, कुकू, कॉमन स्नाइप्स, क्रो, बेसेंट, ग्रे ड्रोंगो, मालाबार ड्रैगन, वुड पेकर्स, लेयर पाइप्ड वर्कटेर, इंडियन हिल मैना.